बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर क्या है, जरा ब्रेक करिए। हमले में घायल खामेनेई की पत्नी की भी मौत हो गई है। खामेनेई की मौत की पुष्टि एक दिन पहले ही हो गई थी और अब खबर यह है कि खामेनेई की पत्नी की भी मौत हो गई है। और ये बहुत बड़ी खबर है। इसको बताने और दिखाने के लिए मुझे दिल्ली चलना पड़ेगा। मेरे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, बहुत बड़ी खबर यह है कि खामेनेई की पत्नी की मौत की भी पुष्टि हो गई है। 24 घंटे लग गए थे खामेनेई की मौत की पुष्टि के लिए, लेकिन अब परिवार भी तबाह होता जा रहा है। जी बिल्कुल ज्ञानन जी, देखिए जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया था, इसमें खामनेई की पत्नी भी घायल थी और ये लगातार कंसर्न बना था ईरान के जो शुभचिंतक हैं उनके लिए कि क्या वो सुरक्षित है अथवा नहीं है। और अब ये बात पुष्टि हो गई है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, घायल अवस्था में थी और उनका अब निधन हो गया है। ईरान के ऊपर हमले से जो है पूरी दुनिया में देखेंगे जो शिया समुदाय है वो उबाल पे है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो, इराक हो, हर जगह पे जो है प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। और अब जब उनकी पत्नी का भी निधन हो गया है तो ये माना जा रहा है कि इमोशंस में एक और उबाल, एक और विस्फोट होने वाला है। इसका नतीजा ही रहा है कि कल जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और वहां पे तकरीबन 18 लोग जो है गोलियों के शिकार बने जब वो यूएस दूतावास पे हमला करने के लिए गए हुए थे। फिलहाल आज की जो मौजूदा स्थिति रही है, एक थोड़ा सा इसमें एक बड़ा ही अंतर्द्वंद दिखाई दे रहा है इस पूरे वॉर जोन के दौरान कि अमेरिका में आज जो है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की बैठक हुई। इस बैठक में जो उनके रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसको लेकर पूरी दुनिया चिंता जता रही है और इसको लेकर चीन भी निशाने पे ले लिया है। उनका कहना है कि हम यहाँ रिजीम चेंज करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि ईरान में जो खतरनाक हथियार बनाए जा रहे थे उसको नष्ट करने के लिए हम वहां पे पहुंचे हुए हैं और इसके लिए एक युद्ध हुआ है और इसको हम पूरी ताकत से हम जल्दी खत्म कर देंगे। चीन का कहना है कि इस पूरे मामले को जो यूनाइटेड नेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जो इस पूरे मामले की देख रेख करते हैं, अगर कहीं युद्ध होता है तो उसके ऊपर जो है बतौर गार्जियन जो है रोक लगाती है। बोला सिक्योरिटी काउंसिल के बैठक में इस बात को उठाया जाए और वहां से हल निकाला जाए। तो जो अमेरिका विरोधी ताकतें हैं वो एक डिप्लोमेटिक रास्ता अख्तियार कर रही है, डायरेक्ट फाइट नहीं लड़ना चाहती है, वो इनडायरेक्ट वे में एक डिप्लोमेटिक चैनल से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। एक सवाल मेरा ये है जो आम जनता भी समझना चाहती है अमृत, वो ये कि अमेरिका का भी नुकसान होने लगा है। अमेरिका के फाइटर जेट, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि 3 फाइटर जेट शायद आज गिरे हैं जिसको अमेरिका ने कबूल भी कर लिया है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि ये क्या दुबई के ऊपर दबाव पर्याप्त बन रहा है या दुबई भी अब अमेरिका से बातचीत करने की कोशिश यूएई भी करेगा? यूएई भी करेगा, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था ईरान की तरफ से, ईरान की मीडिया के हवाले से खबर आ रही थी कि मुस्लिम कंट्री बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं और कोई सहयोग नहीं कर रहा है। और दुबई भी इस जद में आ रहा है, वहां भी बमबारी हो रही है, वहां के एयरपोर्ट बंद है। तो ये किस दिशा में जाने वाला है? एक तो अमेरिका ने कहा था, ट्रंप ने कह दिया था कि ऐसा अंजाम होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, भुगतने के लिए तैयार रहिए। इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए कि क्या अमेरिका थोड़ी देर के लिए ठहरने के मूड में आएगा जब कई देश दबाव बनाएंगे तो? देखिए वर्तमान सूरत हाल क्या है, थोड़ा सा हम ईरान के पिच से इसको समझते हैं। ईरान पे जब ये हमला हो गया, उसकी लीडरशिप एक पूरी तरह से तबाह हो गई, तो वहाँ पे सारा कंट्रोल जो है उनकी मिलिट्री पावर ने रखा और उसके बाद उन्होंने हमले शुरू कर दिए और कहा कि देखो हम तो फिदाइन बन ही चुके हैं लेकिन अब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और उन्हें दबाव बनाने की रणनीति से जो अमेरिका के सहयोगी अरब मुल्क हैं उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए, इसमें से यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है। और ये हमले का ही असर है कि आज के दिन क्या हुआ है कि अलग अलग देशों में से अब प्रतिक्रियाएं आने शुरू हुई है। कतर की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में अमेरिका जो है हमारे हिसाब से जो हमें सिक्योरिटी चाहिए थी वो मुहैया नहीं करा पाई। ये बड़ा बयान था। उसके बाद से हालांकि उन्होंने अपने बयान तो जो है किनारा भी किया, लेकिन बात तो लग गई कि भाई यहाँ जो आपके ऊपर हमले हो रहे हैं उसको अभी पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। यूएई क्या है कि वहां पे दुनिया भर के बड़े बड़े लोग वहां पे रहते हैं और यूएई अकेले इस संकट से गुजर रहा है। उनके जितने भी हमले हो रहे हैं वो उसको नेस्तो नाबूद करने में जुटा है। तो एक तरह से जो देश है जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां पूरी तरह से अमेरिका एक छत्र बैठा हुआ है और सबके सहयोग कर रहा है। अमेरिका अपने बेसेस को बचाने में जुटा। और जब 3 फाइटर प्लेन जेट की बात करें, बिल्कुल इन 3 फाइटर जेट को जो है ईरान ने मार गिराया है। और साथ ही साथ ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो के जारी जो उसके अंडरग्राउंड जो ड्रोन रखे गए हैं उसका उसने एक मुजाहिरा किया है, एक एग्जीबिशन दिखाया कि देखो हमारे पास ताकत क्या है। यहाँ के मूड में है ईरान, कुल मिला के ईरान आर पार के मूड में है। और ईरान में जो लाल झंडा टंगाया गया था अमृत,
लाल झंडा टंगाने का मतलब भी शायद यही होता है कि अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। वो लाल झंडा क्यों टंगाया गया, उसका मतलब भी जरा सरल शब्दों में बताइए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। ज्ञानी जी देखिए, जो ईरान है और ईरान में जो आबादी है वो शिया समुदाय है, और शिया समुदाय का एक जो है मजहबी कनेक्शन है उस लाल से। लाल से उनका तात्पर्य होता है करबला के युद्ध में जब इमाम हुसैन जो है वो शहादत उनकी हुई थी, वहाँ से इस चीज़ को जोड़ते हैं। और इस जब भी अगर जितने भी बयान देखेंगे शिया नेताओं के, तो वो यही कह रहे हैं कि हमारा तो मरने मिटने का नाता पुराना रहा है, तो ये हमारे लिए नई बात नहीं। उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत की कड़ी में खामनेई को भी जोड़ दिया है, तो एक बहुत प्रचंड जो है धार्मिक इमोशंस भी इस लड़ाई से जुड़ गया है। तो उन्होंने यही दिखाया है कि हम जो है, हमारा जो आने वाली पीढ़ियां भी, नस्लें भी हैं, वो इसी खून में सनेंगी, इसी खून में मरेंगी। तो एक बहुत बड़ी इमोशनल अपील जो की गई इस वॉर के जरिए, और इसीलिए वो झंडा प्रतीकात्मक दिखाया गया है, जिसका सिग्निफिकेशन जो है वो करबला में जो हुई मौतें हुई थी, उस समय शहादतें हुई थी, उससे जोड़ करके वो देख रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ईरान जो है इसको पूरी तरह से अपने मजहबी सरल शब्दों में सीधे मुद्दे की बात, और विस्तार न्यूज की खासियत यही है कि जिस सरल शब्दों में हम और आप बताते हैं ना युद्ध को, मिडिल ईस्ट की बात को, इजराइल और ईरान और अमेरिका और यूएई कतर की बात को, आम जनता इसको बहुत आसानी से समझता है। बहुत शानदार विश्लेषण के लिए इस पूरे युद्ध में अमृत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।